बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा कैलकुलस का लेक्चर चल रहा है वो 12.5 की एक्सरसाइज है। इससे पहले हमने 12.5 की जो थ्योरी थी और कुछ डेफिनेशंस थी, कुछ फार्मूलाज थे, वो हमने बहुत डिटेल से समझे हैं। ठीक है, अब हम उन फार्मूलाज को अप्लाई करेंगे। तो अब अगर आपको वो लेक्चर्स बहुत अच्छे से याद हैं, फार्मूलाज याद हैं, तो ये एक्सरसाइज करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट 10 क्वेश्चन सेम है। तो मैं इनमें से जो आपको मुझे लगते हैं कि आप लोगों से वो करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी, तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ कि कैसे करने हैं। फाइंड द पैरामीट्रिक इक्वेशन फॉर द लाइंस। ठीक है, आपने लाइंस की पैरामीट्रिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो आपको बताया गया था कि वेक्टर फॉर्म में लाइन की इक्वेशन क्या होती है, स्पेस में पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होती है, कंपोनेंट फॉर्म क्या होती है। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। अब हमने बस वो इक्वेशंस लिखनी है और उनमें हमने अपना गिवन डाटा पुट करना है और उसको अपने जो है वो एक फॉर्म में आंसर दे देना है। ठीक है, जिस फॉर्म में भी उन्होंने पूछा हुआ होगा। तो जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, द लाइन थ्रू द पॉइंट। एक लाइन है जो कि इस पॉइंट P इंटू 3 - 4 1 - 1 से पास कर रही है और पैरेलल है इस वेक्टर के। ठीक है, तो आपको यही चाहिए था कि जो वेक्टर फॉर्म थी वो इसकी ये लिखी हुई है, आर वेक्टर इज़ इक्वल टू A प्लस लैम्डा बी, वेयर आर जो है वो पोजीशन वेक्टर होता था O से P पॉइंट तक। ठीक है, और जो A है वो पोजीशन वेक्टर होता था O से A पॉइंट तक, जो आपके पास गिवन पॉइंट होता था। लैम्डा आपके पास कोई कांस्टेंट होता था और B आपके पास वो वेक्टर होता था जो कि उस लाइन की डायरेक्शन को बता रहा होता था, यानी कि ये इसको B को हम डायरेक्शन वेक्टर बोलते थे। ठीक है, तो ये मैंने जो OP वेक्टर था वो आपको गिवन था, वो मैंने लिख लिया। ठीक है, यहाँ पर जो OP वेक्टर का काम कर रहा है उसको मैंने A का नाम दे दिया। ठीक है, वहाँ पर जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, क्योंकि जो हमारे पास गिवन वेक्टर होता था उसको हमने A लिखा था, और जो हमारे पास गिवन वेक्टर नहीं था, जैसे अगर हम स्पेस में, ये स्पेस है हमारे पास, मैंने ये एक लाइन लगाई है, तो मैंने इसको A कहा था और इसको P कहा था। अब वो नाम से कुछ नहीं होता, आपके माइंड में रहना चाहिए। जो पॉइंट गिवन है वो आपके पास A पॉइंट होता है। ठीक है, और जो पॉइंट गिवन नहीं है वो मेरे पास आपका वो R पॉइंट है, ये जो आपने इधर लिखा हुआ है। ये जो वेक्टर आपको दिया हुआ है ये B वेक्टर है, तो आपने बस इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करना है, या आपके पास इसकी वेक्टर फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, आपको इसकी जो है वो पैरामीट्रिक फॉर्म चाहिए, तो पैरामीट्रिक का आपको फॉर्मूला पता है, वो क्या होता था, x इज़ इक्वल टू एक्स नॉट प्लस लैम्डा टी प्लस लैम्डा ए, y इज़ इक्वल टू वाई नॉट प्लस लैम्डा बी, और z इज़ इक्वल टू z नॉट प्लस लैम्डा सी। ये जो ABC थे ये उस वेक्टर के I J K वाले कंपोनेंट थे, उनके जो कोफिशिएंट्स हम लिखते हैं और वो वाली वैल्यूज़ थी वो आपने इसमें सब्स्टिट्यूट कर देनी है। ठीक है, ये आपके पास जो है वो पैरामीट्रिक फॉर्म आ जाएगी उसकी। इसी तरह एक लाइन जो कि 2 पॉइंट से पास करती है, उसका फॉर्मूला भी आपको बताया गया था कि अगर वो जो 2 पॉइंट्स थे, अगर हम उस इक्वेशन को इस तरह रिप्रेजेंट करें। ठीक है, ए आर डैश इज़ इक्वल टू ए वेक्टर, आर वेक्टर इज़ इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा पी क्यू। ये पी क्यू था क्योंकि 2 वेक्टर्स यूज़ हो रहे थे, तो यहाँ इसके लिए आप जो पी क्यू था वो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्यू में से पी को माइनस करके। तो जब हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा इसका वेक्टर फॉर्म में। तो आपको पैरामीट्रिक फॉर्म चाहिए तो आप वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो मैंने पीछे लिखा है, तो फिर आप इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आपके पास पैरामीट्रिक फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास एक लाइन निकालनी है जो कि एक लाइन जो कि ओरिजिन से पास करी और पैरेलल है इस वेक्टर के, यानी कि अब आपके पास जो गिवन वेक्टर A वाला वेक्टर है वो ओरिजिन है, ओरिजिन मतलब 0 0 0। ठीक है, और पैरेलल इस वेक्टर के है, तो आप ये सिमिलर फर्स्ट क्वेश्चन की तरह आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास फाइंड द लाइन थ्रू द पॉइंट, जो कि इस पॉइंट से पास कर रही है और पैरेलल टू द लाइन, और इस लाइन के पैरेलल है। देखिए, जब भी आपको एक लाइन की इक्वेशन निकालनी होती है आपको एक पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और एक किसकी ज़रूरत पड़ती है, एक जो चीज़ गिवन होनी चाहिए वो वेक्टर V गिवन होना चाहिए, या वेक्टर B कह लें या V कह लें, जो मर्ज़ी कह लें। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अब क्या दिया हुआ है, पॉइंट तो दे दिया गया, अब आपका मेन काम है B वेक्टर निकालना। B वेक्टर निकालने के लिए आपको ये आगे कुछ ना कुछ दिया होगा, आपने उसमें से B वेक्टर निकालना है, या आपको आगे एक लाइन ही दी हुई है, तो लाइन से तो B वेक्टर निकालना मुश्किल नहीं है। ठीक है, चूँकि वो पैरेलल ही है ना इसके, तो अगर वो लाइन इस लाइन के पैरेलल है जो आपने फाइंड आउट करनी है, वो लाइन अगर इस गिवन लाइन के पैरेलल है तो फिर जो इसका वेक्टर होगा वो इस लाइन के वेक्टर के भी पैरेलल ही होना है। तो फिर आपने यहाँ वाला वेक्टर निकाल लें जो कि क्या निकलेगा, 2i - j और +3k, यही निकलता है ना।
टी के साथ जो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं यही बेसिकली ए बी सी की वैल्यूज़ हैं, वही आपका जो होता है वो वेक्टर होता है। आपने वो वैल्यू को इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देना है अपने वेक्टर फॉर्म के अंदर, तो वो आपके पास लाइन की वेक्टर फॉर्म आ जाएगी और फिर इसी तरह आप पैरामीट्रिक फॉर्म निकाल सकते हैं। मेन काम होता है मतलब उस सिचुएशन को समझना कि आपको कौन सी चीज़ दी हुई है, कौन सी नहीं दी हुई, और जो नहीं दी हुई उसको निकालने के लिए कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्मेशन दी होगी ना, आपने वो बस इंफॉर्मेशन यूज़ करनी है और इसमें सब्स्टिट्यूट कर देनी है, ठीक है। अब जैसे अगले क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है फाइंड एक लाइन की क्वेश्चन निकालनी है जो कि इस पॉइंट से पास करी है और पैरेलल है जी एक्सिस के। अगर जी एक्सिस के पैरेलल है तो उसके लिए आपको ये एक वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है। वो मतलब पैरेलल किसके है, अगर वो जी एक्सिस के पैरेलल है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0 0 1। अगर वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होती फिर हमने उसको लिखना था 1 0 0। अगर वो वाई एक्सिस के पैरेलल है तो उसको हम लिख सकते थे 0 1 0। यानी कि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। अब स्टेटमेंट आपको बदल के भी दी जा सकती है पेपर में, तो आपको समझ आनी चाहिए कि आपने कैसे उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये अब आप निकाल लेंगे। फाइंड द लाइन जो कि पास करिए इस पॉइंट से एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। देखें कि मैंने आपको प्लेन के बारे में बताया था कि एक प्लेन की इक्वेशन हमें ऐसे मिलती है कि वो एक पॉइंट से पास कर रही होती है और एक नॉर्मल वेक्टर उस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। अब देखें कि ये जो लाइन है ये लाइन इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है। इस प्लेन के ऊपर तो एक और चीज़ भी परपेंडिकुलर होनी है। फ़र्ज़ कर लो ये एक प्लेन है, इस प्लेन के ऊपर ये वो लाइन है जो मैंने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और इसके ऊपर एक वेक्टर भी तो नॉर्मल वेक्टर भी होता है जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर होता है, वो ये होगा। अब ये जो नॉर्मल वेक्टर जो कि इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है, इसको मैं प्लेन का नाम दे देती हूँ, इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है, लेकिन ये वेक्टर जो है वो इसके लिए तो पैरेलल ही कंसीडर होगा ना, तो हमें तो पैरेलल वेक्टर ही चाहिए था। तो ये इस वेक्टर की अगर आपको इक्वेशन मिल जाएगी तो ये इस लाइन के लिए पैरेलल वेक्टर कंसीडर किया जाएगा। तो फिर जब हम वेक्टर फॉर्म इक्वेशन लिखेंगे उसमें हम जहाँ बी लिखा होगा वहाँ इस वेक्टर की इक्वेशन पुट कर देंगे। और आपको बहुत अच्छे से पता होगा, बताया गया है कि प्लेन में से नॉर्मल वेक्टर की इक्वेशन कैसे निकलती है। और वो कैसे निकलती है, जो 3 7 -5 लिखा हुआ है ये बेसिकली वो नॉर्मल वेक्टर की ही वैल्यू है। जैसे 3i + 7j - 5k ये बेसिकली नॉर्मल वेक्टर की वैल्यू निकली है आपके पास, और यही वेक्टर आपका बी का काम करेगा इसमें, ठीक है। तो आपने बस वो पुट कर लेना, बाकी काम वही है सारा, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास एक लाइन फाइंड करनी है जो कि इस पॉइंट से पास कर रही है और परपेंडिकुलर है इन दो वेक्टर्स के। और ये आपने एग्जांपल भी की हुई है एक, कि आपको अब यहाँ पर बी निकालने के लिए क्या चाहिए कि आप अगर इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो फिर आपको एक ऐसा वेक्टर मिल जाएगा जो कि इस लाइन के पैरेलल होगा, जो लाइन आपने फाइंड आउट करनी है। क्योंकि अभी तो वो लाइन जो है वो इन दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर है ना, अलग अलग में देखेंगे तो इन इस वेक्टर के भी इस वेक्टर के भी वो परपेंडिकुलर होगी, लेकिन जैसे मैं यू क्रॉस वी कर लूँगी ना तो ये एक और वेक्टर बन जाएगा, लेकिन अब ये एक ऐसा वेक्टर बनेगा जो कि उस गिवन लाइन के पैरेलल कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। तो फिर हम बी वेक्टर को इस तरह कंसीडर करेंगे और ये जब निकल आएगा हमारे पास तो ये बी का काम करेगा। और फिर जब आप इसको वेक्टर फॉर्म में पुट करेंगे और वहाँ से सिमेट्रिक पैरामीट्रिक फॉर्म निकालेंगे तो वो आसान हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपने अब काम करना है 21 से 26 तक जो क्वेश्चन है उसमें आपने प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन मुझे लगता है सिमिलर नहीं है वो मैं आपको करा देती हूँ, बाकी आप खुद करेंगे, ठीक है। तो प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए ये आपको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एक वो पॉइंट और एक नॉर्मल वेक्टर, ठीक है। अगर वो निकल आता है तो फिर वो आप इस जनरल इक्वेशन में पुट करते हो और प्लेन की इक्वेशन निकाल लेते हो। तो यहाँ पर पॉइंट तो मुझे दिया गया और वो नॉर्मल वेक्टर भी दिया गया है, तो ये तो बहुत आसान है। तो इसमें आप ए बी सी की जगह पर ये 3 -2 -1 रिस्पेक्टिवली पुट करेंगे, एक्स नोट वाई नोट जी नोट की जगह पर ये जो पी नोट पॉइंट है ये वाला पॉइंट आप पुट करेंगे। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास एक प्लेन की इक्वेशन निकल आएगी, ठीक है। उसके बाद आपने एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो कि इस पॉइंट से पास कर रही है लेकिन पैरेलल है इस प्लेन के, ठीक है। अब देखें कि आपने जिस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है, वो किसी एक और प्लेन के पैरेलल है, ठीक है। और जिसके पैरेलल है उस प्लेन की इक्वेशन बता दी गई है, यानी कि आपको नॉर्मल वेक्टर की वैल्यू इस वाले प्लेन से निकालनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि आपको दो चीज़ें चाहिए थी, एक वो पॉइंट चाहिए था और एक नॉर्मल वेक्टर चाहिए था। अब नॉर्मल वेक्टर उसने डायरेक्ट नहीं दिया, उसने उसको इनडायरेक्ट तौर पर दिया है, यानी कि आपको कोई चीज़ गिवन दी हुई होगी उसको यूज़ करके आप एन की वैल्यू निकालेंगे और वो आपको ये प्लेन दिया हुआ है, ठीक है। और प्लेन से आपको पता है कि वैल्यू निकालना नॉर्मल वेक्टर की आसान है। ये जो 3i + j + k जो है ये वेक्टर निकलेगा नॉर्मल वेक्टर, फिर आप इसको इसी इक्वेशन में पुट करेंगे जनरल, और फिर आपके पास प्लेन की इक्वेशन निकल आएगी, ठीक है।
अब उसके बाद आपको ये बताया गया था कि जो प्लेन की इक्वेशन अगर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से निकालनी है तो वो आप कैसे निकालेंगे, वो आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। इसमें सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो जब आप सॉल्व करेंगे तो लास्ट पे आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो आपने ये फार्मूलाज जो हैं वो अपने माइंड में रखने हैं, ये नहीं आपको भूलने चाहिए। नेक्स्ट है 24, जो 24 वाला क्वेश्चन है वो सेम ही है जैसे 23 वाला किया। अब आगे देखें, एक प्लेन की इक्वेशन निकालें जो इस पॉइंट से पास कर रही है और परपेंडिकुलर है इस लाइन के, यानी कि अब हमें नॉर्मल वेक्टर नहीं बताया, अब हमें बताया एक लाइन कि वो एक लाइन के परपेंडिकुलर है। और लाइन में हमें पता है कि एक वेक्टर होता है जो कि उस लाइन के पैरेलल होता है, और जो वेक्टर उस लाइन के पैरेलल है लेकिन ये लाइन उस प्लेन के परपेंडिकुलर है जो प्लेन हमने निकालना है। जैसे अगर मैं आपको बताऊँ, ये आपके पास स्पेस है, ठीक है। इस स्पेस में यहाँ पर कोई एक प्लेन पड़ा हुआ होना है, एक लाइन है जो कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, वो ये वाली लाइन है, ठीक है। अब देखें कि ये वाली वो लाइन है जो इस प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है, लेकिन आपको पता है कि लाइन जब आ जाती है तो वहाँ पर एक पैरेलल वेक्टर भी तो आता है, ठीक है, जो इस लाइन के पैरेलल होता है। और यही पैरेलल वेक्टर इस प्लेन के लिए नॉर्मल वेक्टर का काम करेगा, क्योंकि अगर आप नोटिस करें तो ये जो प्लेन है इस प्लेन के परपेंडिकुलर में लगा हुआ है ये वाला वेक्टर, तो ये जो वेक्टर है ये परपेंडिकुलर का काम करेगा। और ये वेक्टर आप कैसे निकालेंगे, जो बी वाला वेक्टर होगा वही यहाँ पर अब नॉर्मल वेक्टर का काम करेगा। और बी वाला वेक्टर आपको पता है जो टी के साथ वैल्यूज़ लिखी हुई होती हैं वही वाला वेक्टर आपका बी वाला वेक्टर होता है, वही आपका नॉर्मल वेक्टर के तौर पर काम करेगा, ठीक है। जब वो निकल आएगा फिर आप अपनी इस जनरल इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। ये जो मैंने एक्सप्लेनेशन आपको दी हैं वो मैंने लिखी भी हुई हैं, ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, आप इनको पढ़ लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा और फिर आप इसको सॉल्व करिएगा, इंशाल्लाह समझ आ जाएंगे आप लोगों को। नेक्स्ट है आपके पास एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो कि इस पॉइंट से पास कर रहा है और परपेंडिकुलर है वेक्टर टू द वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन टू ए, यानी कि एक वेक्टर के वो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर वेक्टर बता दिया कौन सा है, वो कहाँ से पास कर रहा है, वो ओरिजिन से लेके ए तक पास कर रहा है, यानी कि ओ ए से पास कर रहा है। ए आपको ऑलरेडी दिया हुआ है तो आप नॉर्मल वेक्टर निकाल लो। कैसे निकालोगे, ओ में से ए को माइनस करके वो दोबारा ए ही आ जाना है आपके पास, ठीक है, आई माइनस 2j प्लस के। तो आप उसको इस जनरल इक्वेशन में पुट करो। तो कौन सी जनरल इक्वेशन है, एक्स माइनस एक्स नॉट, ठीक है, ए प्लस इंटू वाई माइनस वाई नॉट इंटू बी प्लस सी जी माइनस जी नॉट इंटू सी इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में पुट करेंगे ना तो आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपने जो काम करना है वो आपको बताया गया है कि आपने डिस्टेंस निकालना है पॉइंट का एक लाइन से। तो पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए आपको जो है वो क्या दिया जाता है, एक फार्मूला दिया गया है। वो कौन सा फार्मूला है, ये जो आपको याद भी करवाया गया था लास्ट लेक्चर्स में, तो ये आपने याद रखना है। यहाँ पर अब आप देखें आपको पी पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, नहीं सॉरी एस पॉइंट दिया हुआ है, पी पॉइंट आपने इस लाइन को यूज़ करके निकालना है, ठीक है। इस लाइन से आपको पी पॉइंट मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, क्योंकि ये लाइन ऐसे होती है एक्स नॉट माइनस एक्स, मतलब एक्स नॉट माइनस ए लैम्डा वाई इज़ इक्वल टू वाई नॉट माइनस वाई नॉट प्लस होता है, ये शायद प्लस होता है वाई नॉट प्लस लैम्डा बी और जी इज़ इक्वल टू जी नॉट प्लस लैम्डा सी, यही होता है ना। तो यहाँ पर जो अब एक्स नोट वाई नोट जी नोट है, देख लें एक्स नोट वाई नोट जी नोट की वैल्यू नहीं दी हुई, इसका मतलब ये 0 0 है पी की वैल्यू। और जो हमारे पास वी वेक्टर है वो यही वाला डायरेक्शन वेक्टर यूज़ होगा 4i माइनस 2j प्लस 2k, ये वेक्टर हमारे पास। जब हम इसको पहले सबसे पहले हम पी एस निकालेंगे, पी एस निकल आएगा, फिर हम वी वेक्टर जो हमने उसी डायरेक्शन वेक्टर से निकाला है फिर हम पी एस की क्रॉस लेंगे वी के साथ, हमारे पास ये वेक्टर मिल जाएगा। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, फिर हम ये करेंगे कि हम जो है वो उसकी मैग्नीट्यूड ले लेंगे वी वेक्टर की भी और पी एस क्रॉस वी की भी, और उसको फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह जो आपके पास 33 से 38 तक क्वेश्चन है वो सेम है। नेक्स्ट है डिस्टेंस आपने फाइंड करना है एक प्लेन का पॉइंट से। पहले हमने जो डिस्टेंस फाइंड किया वो एक लाइन का पॉइंट से किया, अब हमने एक प्लेन का पॉइंट से करना है, ये पॉइंट का प्लेन से करना है। तो आपको क्या दिया गया है, आपने अब आपका यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है ना वो पी एस डॉट एन ओवर एन मैग्नीट्यूड की होल मैग्नीट्यूड। अब आपने यहाँ पर ऐसा आपको दिया गया पी, आपने वैसे ही अब आपने जो पी निकालना है ना वो मैं आपको बताती हूँ आपने कैसे निकालना है। लेकिन जो आपको यहाँ पर वेक्टर दिया जाएगा वो यहाँ का नॉर्मल वेक्टर अब आप यूज़ करेंगे, वो नॉर्मल वेक्टर कौन सा होगा, आई प्लस 2j प्लस 2k, ठीक है, ये वाला वेक्टर यूज़ करेंगे। अब पी पॉइंट रह गया, पी पॉइंट कैसे निकालना है, ठीक है। पी पॉइंट आपने निकालने के लिए पता है क्या करना है,
आपने जो कोशिश करनी है कि आपने एक्स वाली वैल्यू से ना पी पॉइंट निकालना है। वो कैसे निकालना है कि आपने ये प्लेन की इक्वेशन यूज़ करनी है, x प्लस 2y प्लस 2z इज़ इक्वल टू 13 है ना। तो यहाँ से आप इन दोनों को ज़ीरो रख लें और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लें। x की वैल्यू क्या निकलेगी 13, तो आपके पास जो पॉइंट बन गया वो क्या बन गया 13 0 0। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास x वाली वैल्यू मिसिंग होती है तो फिर आप y वाली वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। फिर x ऑलरेडी खुद ही ज़ीरो कंसिडर किया जाएगा। तो यानी कि जो फर्स्ट में है ना आप कोशिश किया करें उसकी वैल्यू निकाला करें, बाकी दो को ज़ीरो कंसिडर किया करें, वहाँ से आपको पी पॉइंट की वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। और फिर वो आप इजीली उसमें पुट कर लेते हैं। नेक्स्ट आपने एंगल फाइंड आउट करना है, फाइंड द एंगल बिटवीन द प्लेन्स। आपने दो प्लेन्स के दरमियान में एंगल फाइंड आउट करना है और आपको पता है दो प्लेन्स के दरमियान में एंगल्स निकालने का क्या फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला लिखा हुआ है cos थीटा इज इक्वल टू n1 डॉट n2 ओवर n1 मैग्नीट्यूड n2 मैग्नीट्यूड। अब ये जो n1 और n2 है वो कैसे निकालना है कि जो आपके पास प्लेन की क्वेश्चन लिखी हुई है ना, इसमें जो ये जो लिखा हुआ है ABC लिखे हुए होते हैं वो बेसिकली n1 का काम करेंगे। जो प्लेन 2 के लिए ABC लिखे हुए हैं वो आपके पास n2 का काम करेंगे। अब n1 क्या आएगा आपके पास, A क्या है 1 है मतलब I, और B क्या है 1 है मतलब J, C क्या है 0 मतलब कुछ भी नहीं, तो n1 ये आ गया। n2 क्या होगा, n2 आपके पास है 2I प्लस J माइनस 2K, ये आपके पास क्या है n2। तो n1 और n2 आपको मिल जाएगा, तो फिर आप ये फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे और इस तरह इसको सॉल्व कर लेंगे। अब ये 48 वाला क्वेश्चन सेम ही है जैसे मैंने 47 किया है, तो ये आपकी एक्सरसाइज अब कंप्लीट होती है। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, और जो प्रॉब्लम हो वो डिस्कस कर लीजिएगा।